आज मैं आपसे शेयर करूंगी एक ऐसी रेसिपी जिसे बनाने में हर दूसरा बंदा गलती करता है। आज मैं बना रही हूँ पिन व्हील समोसा। आज मैं आपको सही तरीका बताऊंगी कि पिन व्हील समोसा कैसे बनाते हैं, क्यों लोगों से इसकी शेप ख़राब हो जाती है, क्यों लोग इसकी खूबसूरती नहीं ला पाते, इसकी जो साइड्स हैं क्यों वो क्रिस्पी नहीं होती। मतलब कि A to Z डिटेल के साथ सारी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहले हम समोसे का आटा तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ 2 कप मैदा लिया है। इसके अंदर 1 चम्मच जितना नमक, आधा चम्मच अजवाइन, 5 टेबल स्पून भर के तेल डाला है। आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। घी से ये थोड़े नरम ज़्यादा बनते हैं। अगर आप तेल का इस्तेमाल करते हो तो ध्यान रहे ये कड़क ज़्यादा बनते हैं। अब चॉइस आपकी है, जैसा बनाना चाहो। और हाँ, ये स्टेप ज़रूर कर लेना कि आप तेल को मैदे के साथ रगड़ रगड़ कर मिला देना, ताकि एक एक कोने तक तेल फैल जाए। तलते वक्त हमारे डो सही से पक पाए। अब देखो, ऐसा आपका डो हो जाएगा कि जब आप इसे जोड़ोगे तो जुड़ने लगेगा, बिल्कुल समोसे की तरह। और समोसे में एक बात का बहुत ही ध्यान रखते हैं कि आटे में पानी बहुत कम डालते हैं। अगर गलती से भी पानी ज़्यादा डल जाए तो आपके समोसे खस्ता नहीं बनते। मैंने यहाँ लगभग आधा कप पानी लिया है, ज़्यादा नहीं लिया, थोड़ा थोड़ा करके डाला है, एक साथ बिल्कुल नहीं डाला। जैसे ही आटा जुड़ने लगेगा, और आप पानी बिल्कुल मत डालना, बल्कि आटे को मलने की कोशिश करना। जब आटा जुड़ जाएगा तो इसको कवर करके 15 मिनट के लिए साइड पर रख देना। इस रेसिपी में आपको आलू की स्टफिंग के लिए किसी बुनाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ आप आलू को ग्रेट करके डालना। आलू के बड़े बड़े पीसीज नहीं होने चाहिए, नहीं तो जब आप इसे फैलाओगे तो स्टफिंग अनइवन हो जाएगी। अब फ्लेवरिंग के लिए मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच ही चाट मसाला, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च, फाइनली कटा हुआ धनिया और थोड़ी सी कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। अगर स्पाइसी कम बनाना है तो हरी मिर्चों को स्किप कर दें। अब आएगा मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, अरारोट। ये आप 2 से 3 चम्मच भर के डालना। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आलू की बाइंडिंग करेगा। अगर आप अरारोट नहीं यूज़ करना चाहते तो आप चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी बिल्कुल सेम काम करेगा। तो बस हमारा आलू का मसाला ऐसे ही बन जाएगा। इतना सिंपल है इसको बनाना। अरारोट या कॉर्न स्टार्च एक बहुत ही अनोखा काम करने वाला है इस रेसिपी में, वो आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। अब जो आटा हमने गूंद कर रखा था, इसके 2 पेड़े बना लेंगे और इनकी आम रोटी की तरह की रोटियां बेल लेंगे। मैंने 2 कप मैदा लिया था, एक पेड़ा तकरीबन 1 कप मैदे का बनेगा। इसी तरह के एक पेड़े से हमारे 18 से 20 समोसे इजीली बन जाएंगे। बस इसी तरह से हमने रोटी बेल ली है। अब जो फिलिंग हमने तैयार कर कर रखी हुई थी, उसमें से आधी इस रोटी के ऊपर फैला देंगे। फिलिंग की तह हमने मोटी नहीं लगानी, बस जितनी मोटी रोटी होगी उतनी ही हमने फिलिंग की तह लगानी है, तभी हमारे समोसे की शेप अच्छी बनेगी। अब आराम से एक साइड को उठाकर इसे रोल करेंगे। बहुत ही आसानी से ये रोल हो जाएगी। मसला रोल करने का नहीं होता, बल्कि इसकी कटिंग का होता है। अब आपने छुरी को दबा दबा कर इसकी कटिंग नहीं करनी। छुरी को ऊपर रख के बस हल्का हल्का आगे पीछे करना है। अगर दबा कर करेंगे तो इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। इस बात का आपने ख़ासा ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये कि छुरी आपकी तेज़ होनी चाहिए, तभी आपके समोसे की शेप अच्छी बनेगी। तो बस इसी तरीके को फॉलो करते हुए मैं सारे समोसे काट लूँगी। अब बारी है इनको फ्राई करने की। मैंने ऑयल को पहले मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म किया है, फिर फ्लेम को लो करके आहिस्ता आहिस्ता सारे समोसे डाल दूँगी। ये बिल्कुल नहीं खुलेंगे क्योंकि हमने इसकी फिलिंग में अरारोट का इस्तेमाल किया है, जिससे इसकी शेप ख़राब नहीं होगी। ये खुलेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं।
अब इनकी अपर लेयर को क्रिस्पी बनाने के लिए इसे देर तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। गलती से भी आपने फ्लेम को हाई या मीडियम नहीं रखना, नहीं तो ऊपर वाली लेयर फ़ौरन से पहले जल जाएगी और समोसा अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसको लो फ्लेम पर पकने में 10 से 12 मिनट लग सकते हैं। जैसे ही इसकी फिलिंग का कलर गोल्डन ब्राउन और पट्टी का कलर लाइट सा ब्राउन होने लगेगा, हम इन्हें निकाल लेंगे। शानदार समोसा रेसिपी तैयार है। पिन व्हील समोसा तैयार है। आलू का समोसा तैयार है। इसी तरह इजी एंड क्विक रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, यमी एंड टेस्टी रेसिपीज़ के लिए, ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल के प्ले सेक्शन में जाइए। आप भी इसे बनाइए, खाइए और मुझे बताइए कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी।